और रियान बताता है सैद को कि वो अभी जापान में है इस समय, और उसने कहा कि वो अभी तुमसे मिलने के लिए जा रहा था कोरिया इसी की बात। और सैद सोच रहा होता है क्या ये क्या बोले जा रहा है। तो उसके बाद जैक बोलता है कि फोन को स्पीकर पे करो, मुझे मिस्टर कैंग से बात करनी है। और रियान बोलता है सैद से कि उन्होंने कहा है कि वो आपसे पर्सनली बात करना चाहता है। और फिर वो फोन को स्पीकर पे रख देता है तो जैक बोलता है कि वेलकम टू अमेरिका मिस्टर कैंग। और शायद उसी की बातें सुन रहा होता है, एकदम गुस्सा हो गया होता है इसकी बात सुन के। उसका वो बोलता है कि मॉम कहाँ पे है। और जैक बोलता है इसके रिप्लाई में हाँ हाँ मैडम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं तो उनके बारे में आप चिंता मत करिए। और यही सुन के शायद एकदम पंच मारता है जोर से, जिसकी वजह से फोन एकदम हिल गया होता है। और एकदम गुस्से में बोलता है कि बकवास बंद कर और चुपचाप मुझे बता कि मॉम कहाँ पे है। और जैक बोलता है कि मैं आपको इनवाइट करता हूँ। और शायद बोलता है क्या क्या बोल रहा है तू। उसका वो बोलता है अगर आप मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगे तो आप अपनी मॉम से वहाँ पे जरूर मिल सकते हैं, क्या कहते हैं। और फिर वो बोलता है रियान, और रियान उसकी बात सुन रहा होता है। उसका वो बोलता है क्या तुम मिस्टर कैंग को मेरी शिप पे भेज सकते हो। और रियान बोलता है हाँ जरूर मैं खुद लेके आऊंगा। और यही बोलने के बाद रियान एकदम जोर से हंस रहा होता है और शायद उसे ही देख रहा होता है गुस्से में। उसका जैक बोलता है थैंक यू। और जो पहला राउंड है वो मेरी उम्मीद से पहले शुरू होने वाला है ऐसा लगता है। और शायद एकदम शांति से वहीं पे बैठा होता है। इनकी बातें सुन के उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसका हमें दिखाते हैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, जहाँ पे विक्टर आ गया होता है और बॉब और जिन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और उधर से विक्टर एकदम चिल्ला के बोलता है जिन, और ये दोनों इन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। तो हमें दिखाते हैं वहाँ पे विक्टर आ गया होता है और उसके पीछे सोफी और सोफी की डैड भी होते हैं। और बॉब इसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है। जिन सामने ही देख रहा होता है उसे भी हेलो कह रहा होता है। फिर वो ध्यान से देखता है तो उसे विक्टर के पीछे सोफी की डैड और सोफी दिखती है और वो उन दोनों को ही देख रहा होता है। और इधर बॉब एकदम खुश होते हुए बोल रहा होता है ये चैंपियन है चैंपियन। और जब वो साइड में सोफी को देखता है तो वो भी 1 मिनट के लिए रुक गया होता है। और विक्टर भी एकदम खुश होते हुए बोल रहा होता है बॉब से हाँ मैं वही फेमस चैंपियन हूँ। उसके बाद बॉब सोफी के डैड को देखता है और बोलता है ये तो प्रोसिक्यूटर हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये। और एकदम उसकी आंखें बाहर आ गई होती हैं। और फिर सोफी के डैड बोलते हैं जिन से, जिन बहुत समय बाद मिल रहे हैं। और जिन बोलता है हेलो आप कैसे हैं। और बॉब बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है उन्हें देख के। और फिर सोफी के डैड बोलते हैं उनसे मैंने सोचा था कि तुम लोग इतने ज्यादा सरप्राइज नहीं होगे, क्या मैं कुछ गलत समय पे आ गया हूँ जब मुझे नहीं आना चाहिए था। वैसे हम विक्टर को चेयर करने के लिए आए हैं उसके मैच के लिए। लेकिन जिन बोलता है नहीं कोई बात नहीं ठीक है सब कुछ। लेकिन सोफी के डैड बोलते हैं एक बात और, मैं अपनी डॉटर को दोबारा से किसी डेंजरस सिचुएशन में नहीं डाल सकता। और ये सुन के जिन सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हैं। और वो यही बोल के वहां से चले जाते हैं। जिन वहीं खड़ा होकर एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। और सोफी उससे बोलती है कि सॉरी मुझे माफ कर दो। और फिर सभी की सभी ऐसे ही खड़े होते हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा होता। और बॉब को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसका विक्टर बोलता है कि मुझे डिफेंसिव राउंड में फाइट करनी है पर यहाँ का माहौल ये कैसा हो रखा है। और फिर टीचर इस साइलेंस को ब्रेक करते हुए बोलते हैं कि ठीक है चलो हम पहले लॉजिंग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे विक्टर की कंडीशन चेक की जाएगी क्योंकि मैच से पहले वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये सुन के विक्टर बोल रहा था हाँ ठीक है ठीक है। और फिर वो सभी वहां से चले जाते हैं, लेकिन जिन वहीं पे खड़ा होता है वो कुछ सोच रहा होता है। और फिर वो भी वहां से जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वैसे ही उसे अपने गले पे कुछ महसूस होता है। वो सोच रहा होता है क्या ये क्या है। और ये उसकी इंस्टिंक्ट होती हैं जिन्होंने उसे बताया होता है। उसका भी एकदम पीछे देखता है तो वहां से दिखता है कि कोई आ रहा होता है एयरपोर्ट से। और ये लीगा छोटा भाई और उसका बॉडीगार्ड होता है जो वहां से आ रहे होते हैं। और जिन एकदम उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसका दूसरे एल्डर चैन दिखते हैं जो उनके पीछे से आ रहे होते हैं। और जिन उन्हीं देख रहा होता है उसके बहुत ज्यादा पसीने आ गए होते हैं। और इसके साथ ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जैसे इसने पहली बार मास्टर रैंक को देखा था तब इसे फील हुआ था। और ये एकदम उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसका एल्डर चैन भी इसे देखते हैं। और जिन वहीं पे खड़ा होता है उसका उसके पीछे से हाथ आता है और ये सोचता है क्या ये कौन है। उसका बाद बॉब बोलता है क्या हुआ मार्शल आर्ट बॉय तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर जिन कुछ नहीं बोलता बॉब से और एकदम सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। और फिर हमें दिखाते हैं एल्डरचन एकदम हंस रहे होते हैं और ली का छोटा भाई बोलता है क्या हुआ मास्टर। और एल्डरचन एकदम हंसते हुए बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मैं अपने मरने से पहले कुछ एक्साइटिंग चीज देख के जाऊंगा। ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि मैं अमेरिका आ गया। और उसका हमें दिखाते हैं समुद्र में एक बोट आ रही होती है और उसके अंदर कोई बैठा होता है। उसने अपने फेस और पूरी बॉडी को कवर कर रखा होता है एक कपड़े से। और फिर वो बोट आगे की तरफ जाती है और एकदम बीच में रुक जाती है। और फिर वो अपने कवर को हटा रहा होता है तो ये शायद की होती हैं जो वहाँ पे आई होती हैं और एकदम सामने की तरफ देख रही होती हैं। तो वहाँ पे जैक की शिप होती है जिसके पास वो आ गई होती हैं। और फिर हमें दिखाते हैं शिप का एक कोना जहाँ पे शायद हम चढ़ के आ जाती हैं ऊपर की तरफ, वो एकदम लैंड करती हैं। और फिर वो अपने आसपास देख रही होती हैं कि कोई है तो नहीं। उसके बाद वो खड़ी होती हैं और सामने की तरफ जा रही होती हैं। और फिर वो पीछे मुड़ के देखती हैं तो वहाँ पे एक गेट होता है जो खुला हुआ होता है और वो उसी गेट की तरफ देख रही होती हैं। उसका वो उसके अंदर चली जाती हैं और एकदम सीढ़ी उतर के नीचे की तरफ आ रही होती हैं। और जब शायद की मम गेट खोलती हैं सामने का तो उसके अंदर ब्रॉक होता है जो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है और शायद की मम उसे ही देख रही होती हैं। उसका वो दोनों गेट खोल देती हैं और वहाँ पे आ जाती हैं अंदर की तरफ। और फिर ब्रॉक बोलता है शायद की मम से तो इतनी दूर आप आ ही गई। और मॉम बोलती है उससे तो फिर वो कहाँ पे है। और उनके पीछे वाले गेट एकदम ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं और ब्रॉक वहीं पे खड़ा होता है। उसका तो पीछे मुड़ता है तो उसने मास्क लगाया
होता है और साथ की मॉम यही देख के सोच रही होती है क्या ये क्या है। उसका वो बोलती है ब्रॉक से कि तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या कर रही हो। और ब्रॉक बोलता है बस मैं फाइट करना चाहता हूँ और यही बात है और कुछ नहीं। उसके बाद मॉम बोलती है अच्छा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें जब तक मारूं कि जब तक तुम मर ना जाओ। और फिर ब्रॉक बोलता है साथ की मॉम से कि मुझे माफ कीजिए, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं आपसे जीत सकता हूँ। और साथ की मॉम सोच रही होती है क्या ये क्या बोल रहा है। उसका वहाँ पे गैस आना शुरू हो जाती है, लेकिन साथ की मॉम कोई टाइम को वेस्ट नहीं करती, सीधा ब्रॉक की तरफ चली जाती है स्पीड में और अपना हाथ एकदम आगे तब बढ़ाती है उसका गला पकड़ने के लिए। और ये देख के ब्रॉक के एकदम पसीने छूट गए होते हैं, वो एकदम बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और साथ की मॉम का हाथ एकदम उसके गले के पास पहुंच गया होता है, लेकिन वो लास्ट टाइम पे नीचे की तरफ झुक जाता है और बच जाता है। और मॉम एकदम उसी की तरफ देख रही होती हैं और ब्रॉक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है सिर्फ एक ही अटैक से, उसके पसीने ही पसीने आ रहे होते हैं और मॉम बहुत ज्यादा गुस्से में होती हैं और एकदम उसी की तरफ देख रही होती हैं और ब्रॉक भी उन्हें ही देख रहा होता है। उसके बाद मॉम अटैक करती हैं और ब्रॉक भी अटैक कर रहा होता है उनके ऊपर और ऐसे ही वो एक के बाद एक अटैक कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर और दोनों के दोनों एक दूसरे के अटैक से बच रहे होते हैं। और लास्ट अटैक में वो दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और दूर चले जाते हैं और ब्रॉक एकदम डरते हुए वहीं की तरफ देख रहा होता है और शायद को एकदम गुस्से में देख रही होती हैं सामने की तरफ, लेकिन वो नीचे गिर जाती हैं क्योंकि उन्होंने गैस को इनहेल कर लिया होता है और उन्होंने अपने मुंह को कवर करने की कोशिश की होती है और ब्रॉक उन्हें ही देख रहा होता है और शायद की एकदम गुस्से में उन्हें देख रही होती हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती हैं और ये देख के ब्रॉक बहुत ज्यादा डर गया होता है, उन्हीं की तरफ देख रहा होता है और फिर मॉम नीचे गिर जाती हैं एकदम बेहोश हो जाती हैं और ब्रॉक बच गया होता है क्योंकि उसने मास्क लगाया होता है, वो वहीं पे खड़ा होता है और मॉम की तरफ देखे जा रहा होता है। उसका हमें दिखाते हैं प्लेन जिसके अंदर जैक होता है, वो बोलता है कर्नल जॉन कार्टर आपको बहुत ज्यादा थैंक यू मेरा ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन जॉन बोलता है इसमें थैंक्स करने की कोई बात नहीं है, बस मैं बैटलफील्ड से बोर हो गया था इसलिए मैं कुछ अलग ट्राई करना चाहता था। और जैक एकदम हंसते हुए बोलता है ये आप क्या बोल रहे हैं कि आपका खुद का निकनेम बैटलफील्ड स्लेयर है और आप बैटलफील्ड से बोर हो गए। और फिर जॉन बोलता है कि आजकल इंसानों का कोई मतलब ही नहीं है बैटल से। और जैक बोलता है ये कैसे। उसका जॉन बताता है उसे कि आजकल ड्रोन से एआई ये इतनी ज्यादा मशीनरी आ गई है कि बैटलफील्ड के अंदर ऐसा कुछ मुश्किल से ही बचा होगा जो हाथों से किया जाए। और ये सुन के जैक एकदम हंस रहा होता है जोर जोर से और वो बोलता है कि जैसे आपके बारे में रूमर है आप सच में ही कुछ अलग हैं। और जॉन बोलता है इसके रिप्लाई में कि मैं किसी बारे में चिंता नहीं करता, बस मैं उस चीज को अपने हाथों से टेस्ट करना चाहता हूँ जो मेरे सामने आया और कुछ नहीं। और एकदम लकड़ी को छील रहा होता है अपने चाकू से, उसका वो अपनी सिगार को काटता है और एकदम हंसते हुए बोलता है कि मुझे अच्छा लगा जिस तरीके से तुम सोचते हो, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं तो मुझे निराश मत करना। और बगल में ससाकी भी बैठा होता है अपने स्वॉर्ड के साथ में और यही सुन के जैक बहुत ज्यादा खुश होता है। उसको हमें दिखाता है होटल जिसके अंदर जिन और सोफी बैठे होते हैं और जिन बोलता है कि आप यहाँ पे आई क्यों हैं और सोफी बोलती है कि मैं यहाँ पे विक्टर को चेयर करने के लिए आई हूँ तुम्हारे साथ। और जिन बोलता है कि ठीक है जैसे टूर्नामेंट खत्म होगा वैसे ही आप चली जाना, ये लोग उम्मीद से कुछ ज्यादा ही खतरनाक हैं। और सोफी बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं अभी बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि मैं एक जगह बैठ भी नहीं सकती इस वजह से, क्या तुमने ब्रॉक ब्रदर को ढूंढ लिया। उसका जिन बोलता है हाँ आप सीधा सीधा ये क्यों नहीं पूछ लेती कि सैथ के ब्रदर कैसे हैं और आप उन्हीं के बारे में परेशान हैं। ये सुन के सोफी कुछ नहीं बोलती, वो वहीं पे बैठी होती है। उसका जिन बोलता है कि प्लीज आप मेरी बात सुनिए और यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाइए और वैसे भी यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकती, तो प्लीज सिस्टर आप मेरी बात मानिए, अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। और सोफी उसी की तरफ देख रही होती है, उसका एकदम चिल्ला के बोलती है वो प्लीज तुम मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करो। और वैसे भी डैड उनके अमेरिकन पुलिस ऑफिसर दोस्त से मिलने के लिए गए हैं। और जिन बोलता है क्या आप ये क्या बोल रही हैं। उसके बाद सोफी बताती है उसे कि मुझे लगता है कि डैड कुछ जानते हैं, उन्होंने अपने मुंह से तो कुछ नहीं कहा पर मुझे लगता है कि उन्हें कुछ पता है और वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे पीछे। और जिन उसकी ये बातें सुन के तो वहीं पे बैठा होता है, वो कुछ नहीं बोल रहा होता। उसका सोफी बोलती है तो क्या सैथ भी यहाँ पे आया होगा। और जिन बोलता है शायद आए होंगे वो यहाँ पे। उसका हमें दिखाते हैं हेलीकॉप्टर जो जैक की शिप के पास होता है और उसी के पास जा रहा होता है और उसके अंदर सैथ होता है, वो बोलता है अकीरा। वो अकीरा सोच रही होती है क्या ये क्या कर रहे हैं और वो बोलता है अकीरा से कि मेरे पीछे आना आराम से। और अकीरा बोलती है क्या आप ये क्या बोल रहे हैं और रियान बुझ के भी उसी की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या करने वाले हैं। उसके बाद शायद एकदम हाथ छोड़ देता है, उसकी तरफ वहां से जंप कर देता है और अकीरा एकदम चिल्ला रही होती है चेयरमैन आप ये क्या कर रहे हैं। और शायद हेलीकॉप्टर से सीधा नीचे की तरफ आता है, लैंड करता है शिप के ऊपर और उसे कुछ नहीं होता, वो एकदम शिप के ऊपर खड़ा होता है और उसके बाद वो खड़ा होता है पूरी शिप को देख रहा होता है और फिर वो जाके सीधा गेट खोलता है लात मार के, वो अंदर देखता है तो वहां पे कोई भी नहीं होता। और उसके बाद शायद कहीं भी नहीं रुकता, वो एक एक करके सभी गेट खोल रहा होता है और सभी को चेक कर रहा होता है कि वहां पे उसकी मॉम है या नहीं, लेकिन उसे कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद वो लास्ट रूम में आ जाता है कि आखिर वो कहाँ पे गया है और जब वो अपने साइड में देखता है तो उसे वही गेट खुला हुआ मिलता है जो उसकी मॉम को मिला होता है और वो उसी की तरफ देख रहा होता है। इसके बाद वो उसके अंदर चला जाता है और नीचे की तरफ आ रहा होता है इसमें से। और फिर जब वो नीचे पहुंच जाता है तो एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है तो उसके सामने ब्रॉक
होता है दीवार से मास्क पहने, और ब्रॉक बोलता है उससे कि तुम यहाँ पे आ गए, और सैथ बोलता है उससे कि वो आदमी कहाँ पे है जिसका नाम जैक टायरॉन है, वो अभी कहाँ है। लेकिन जैक उससे बोलता है क्या तुम अपनी मॉम को नहीं ढूंढ रहे कि वो कहाँ पे है, और सैथ एकदम आगे तब आ रहा होता है। इसके बाद वो बोलता है क्या मेरी मॉम के बारे में क्या बोल रहे हो तुम, और ब्रॉक बोलता है उसे कि चिंता मत करो, मैंने उन्हें अच्छे से पहुंचा दिया है। और ये सुन के शायद सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है, और उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है तुम क्या कह रहे हो कि वो यहाँ पे हैं इस समय, और ब्रॉक बोलता है हाँ। तो फिर शायद बोलता है तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी करो मुझे उनके पास ले जाओ। और ब्रॉक अपने चेहरे से मास्क उतार लेता है, और शायद सोच रहा होता है क्या ये क्या कर रहा है। और ब्रॉक बोलता है उससे कि ये मेरा ओरिजिनल प्लान नहीं था, पर जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरा ब्लड बॉईल करने लगा और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और ब्रॉक बोलता है उससे अगर तुमने मुझे नॉकडाउन कर दिया तो फिर तुम उनसे मिल सकते हो जल्द से जल्द। और शायद उसकी ये बात सुन के वहीं पे खड़ा होता है, उसका भी एकदम स्माइल करता है, बोलता है ओहो ये क्या बोल रहे हो तुम, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। और ब्रॉक बोलता है उससे कि हमेशा की तरह बेपरवाह रहने के लिए थैंक्स, अब तुम देखोगे कि जिस दिन के लिए मैंने ट्रेनिंग की है दिन रात, वो दिन फाइनली आ ही गया है। और वो दोनों के दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं। उसका बाद ब्रॉक एकदम चिल्ला के बोलता है तू कमीने, आज मैं तुझे यहीं पे खत्म कर दूंगा। और शायद भी एकदम गुस्से में चिल्ला के बोलता है कि ठीक है चल कोशिश करके देख ले। और दोनों के दोनों एकदम भगते हुए आ रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ, और दोनों के दोनों एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं, और दोनों एक साथ पंच मारते एक दूसरे को। तो हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे सब ब्लैक ब्लैक हो गया होता है। उसका हमें प्लेन दिखाते हैं जिसके अंदर जैक आ रहा होता है, और एकदम चिल्ला के बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, कि तुम क्या कर रहे हो चैम्प। और वो सामने स्क्रीन पे देख रहा होता है जहाँ पे वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं, और ये देख के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने दांतों को एकदम टाइट करता है और बोलता है डैम इट। उसका कॉल लगाता है तो सामने से कोई बोलता है हाँ मिस्टर जैक क्या हुआ। तो जैक एकदम चिल्ला के बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एक स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, तो जल्द से जल्द उसे ब्रॉडकास्ट करो अभी। तो ये लड़का जो ब्रॉक की वीडियो डालता है वो बोलता है क्या आप ये क्या बोल रहे हैं, पर अनाउंसमेंट के मुताबिक तो कुछ दिन बचे हैं उसमें, तो हम अभी कैसे कर सकते हैं। लेकिन जैक एकदम चिल्ला के बोलता है चुप कर रहो, मेरी बात मान, अभी के अभी पृथ्वी का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान का ओपनिंग मैच शुरू हो चुका है, जल्दी उसे ब्रॉडकास्ट कर। और वो बोल रहा होता है हाँ ठीक है सर अभी मैं कर रहा हूँ अभी कर रहा हूँ। उसका हमें दिखाता है वो होटल जिसके अंदर जेन सोफी और उसके डैड रुके हुए होते हैं, और बॉब बाहर खड़ा होकर स्मोक कर रहा होता है। उसके बाद वो अपने फोन में देखता है तो बोलता है क्या ये क्या है, और उसे देख के एकदम शॉक हो गया होता है। उसके मुंह से उसकी सिगरेट गिर जाती है। फिर हमें दिखाता है कमरे के अंदर सोफी और जेन बैठे होते हैं, वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे होते। तो वहां से बॉब एकदम भगते हुए आता है और एकदम चिल्ला के बोलता है मार्शल आर्ट बॉय। और जेन और सोफी सोच रहे होते हैं क्या क्या हुआ। उसका बाद वो बोलता है कि सर क्या हुआ आपके साथ। तो बॉब वहीं पे खड़ा होता है, उसका बाद वो फोन दिखाता है, और जेन और सोफी एकदम उसी की तरफ देख रहे होते हैं। उसका वो देखते हैं तो एकदम शॉक हो गए होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या ये क्या हो रहा है। तो उस फोन के अंदर शायद अब ब्रॉक की फाइट चल रही होती है, और वहाँ पे बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे होते हैं, और सभी लोग बोल रहे होते हैं क्या ये आखिरी हो क्या रहा है, ये चैंप और एक आदमी के बीच में फाइट है। और बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे होते हैं, इनकी फाइटिंग वीडियो चल रही होती है, और ये तीनों मिलकर उसी वीडियो को देख रहे होते हैं। और बॉब और सभी बहुत ज्यादा परेशान लग रहे होते हैं दोनों, क्योंकि वो दोनों के दोनों सैथ की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। तो उसका जिन बोलता है कि ब्रॉक ब्रदर और सैथ ब्रदर आखिर ये कर क्या रहे हैं। और हमें दिखाता है कि जिस रूम के अंदर वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं वहाँ पे गैस आना शुरू हो जाती है, और फिर वो दोनों के दोनों एक दूसरे का पंच रोक लेते हैं अपने हाथों से। उसका बाद ब्रॉक बोलता है सैथ से कि तुम नहीं जानते कि मैं कैसा हूँ उसके बाद। और सैथ सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। उसका ब्रॉक बताता है कि वो लाचारी, कि जब तुमने मुझे हराया था मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, और उसका मैंने दोबारा से जिन से फाइट करी तब भी मैं हार गया, और हार की वो भावना जो मेरे अंदर आई वो इतनी ज्यादा बुरी थी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और दूसरी तरफ तुम वो जो सिर्फ जीतना जानता है तो तुम मेरे हालात नहीं समझ सकते, और एकदम चिल्ला के बोल रहा होता है। और इसके बाद शायद एकदम पंच मारता है जोर से उसे, और इसी पंच के बाद ब्रॉक एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या हुआ, ये कब मारा इसने। और शायद एकदम उसके सामने खड़ा होता है। इसके बाद वो एकदम गुस्से में बोलता है कि तू कमी, तेरी हिम्मत कैसे हुई फाइट के बीच में इमोशनल होने की। और ब्रॉक एकदम गुस्से में उसी की तरफ देख रहा होता है। इसके बाद वो एकदम चिल्ला के बोलता है सैथ कैंग। और दोनों को दोनों एकदम आगे होते हैं एक दूसरे की तरफ फाइट करने के लिए। उसका हमें दिखाते हैं कि सभी ब्लैक हो गया होता है, पूरा का पूरा स्क्रीन ऑफ हो जाती है। और फिर हमें दिखाते हैं जैक की स्क्रीन जो बोल रहा होता है कि जो गेम आपने अभी देखा है वो तो सिर्फ ट्रेलर है, पृथ्वी के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान अभी फाइट कर रहे हैं अपनी जिंदगी के लिए। जो भी इस फाइट को देखना चाहता है उन्हें ब्लैक मार्केट आना चाहिए। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं जिन, सोफी और बॉब उसी को देख रहे होते हैं, और तीनों के तीनों उसी की बात सुन रहे होते हैं, और जिन एकदम गुस्से से सामने की तरफ देख रहा होता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि दुनिया भर के अंदर सभी सैथ और ब्रॉक की फाइट देख रहे होते हैं। कोई घर पे बैठ के देख रहा होता है, कोई ऑफिस में देख रहा होता है, कोई ट्रेन में देख रहा होता है, और कोई मजे में ऐसे ही देख रहा होता है। और फिर हमें दिखाते हैं सैथ के अंकल जो विंडो के पास खड़े होते हैं, और उन्होंने भी इस फाइट को देख लिया होता है अपने फोन पे। और फिर हमें दिखाते हैं यूएस का बॉक्सिंग जिम जिसके अंदर टीचर बैठे होते हैं, वो भी फोन पे यही देख रहे होते हैं, और वहाँ पे विक्ट्री प्रैक्टिस कर रहा होता है अपनी, और वो कुछ सोच रहा होता है। उसका हमें दिखाते हैं बॉब, जिन और सोफी जो वहीं पे खड़े होते हैं, और वो इसी को देख रहे होते हैं, और जिन बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। उसको हमें दिखाता है लॉस एंजलिस का पुलिस डिपार्टमेंट जिसके अंदर सभी पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो सभी फोन पे यही देख रहे होते हैं, और उन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ रहा होता, वो एकदम हंस रहे होते हैं। उसका हमें एक रूम के अंदर दिखाते हैं यहाँ पे सोफी के डैड बैठे होते हैं, और वो बोलते हैं कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं, क्या तुम जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट करना शुरू नहीं करोगे।
लियाम और उनके सामने ये टकला ऑफिसर बैठा होता है, वो फ़ोन में ये वीडियो देख रहा होता है और हमें बताते ये होता है लॉस एंजेलिस का पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस चीफ लियाम नेल्सन और ये बोलता है पर मैं क्यों करूँ? और सूबेदार बोलते हैं क्या क्या बोल रहे हो तुम? और उसका ये ऑफिसर बोलता है कि ये अमेरिका है और यहाँ पे कैपिटल के रूल सब कुछ हैं और उससे बढ़ के कुछ नहीं है। और ये सुन के सूबेदार एकदम गुस्सा हो जाता है, वो एकदम पंच मारते हैं चेयर पे और बोलते हैं क्या ये बात कोई सेंस बनाती है कि जब पब्लिक अथॉरिटीज का इतना ज्यादा उल्लंघन हो रहा है और सभी लोग इतने ज्यादा डेंजर में हैं तब पुलिस कुछ ना करे, बस ये बैठी रही यहाँ पे। और वो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि शांत हो जाओ मेरे दोस्त, लेकिन सूबेदार बोलते हैं पर इस सिचुएशन में। और फिर वो पुलिस ऑफिसर बताता है कि मैं नहीं जानता कि तुम इस मैच को रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो, पर ये जितना आसान दिखता है ये उतना आसान है नहीं। और सूबेदार सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रहा है। उसका वो बताता है इन्हें क्या तुम जानते हो कि ब्लैक मार्केट क्या है। और सूबेदार उसी की तरफ देख रहे होते हैं और उसके बाद वो बोलता है कि ब्लैक मार्केट है ये वो जगह है जहाँ पे सभी चीजों के लिए पैसा लगाया जाता है, छोटे छोटे स्पोर्ट्स से लेके पूरी दुनिया के अंदर जो भी हो रहा है उसके ऊपर। और सूबेदार बोलते हैं क्या ये क्या बोल रहे हो तुम, पूरी दुनिया में, पर उसका इस मैच से क्या लेना देना है। तो वो बोलता है कि सारी प्रॉब्लम यहीं पे तो शुरू होती है क्योंकि जो ये साइट है वो इलीगल नहीं है। और सभी डर बोलते हैं क्या ये क्या बोल रहे हो तुम। उसका ये आदमी बताता है कि इस साइट पे तुम $1 या 2 मजे के लिए बैट लगा सकते हो, पर ये साइट वो भी है जहाँ पे लोग 10,000 $10 करोड़ लगाते हैं बैट पे, सिर्फ सॉकर मैच पे, बेसबॉल गेम पे। और सभी डर उसकी बातें सुनने होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता उन्हें। उसके बाद वो बोलते हैं कि सबसे बड़ा रीजन तो यही है, तो तुम्हें जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देना चाहिए कि आखिर इतना सब हो कैसे रहा है। पर वो बताता है क्योंकि जो ब्लैक मार्केट का ओनर है उसकी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता, अगर किसी को पता भी होगा तो वो भी इसके बारे में नहीं बताएगा। तुम ये देख सकते हो ना कि ये एक ओपन सीक्रेट है क्योंकि जो सभी बड़े लोग हैं वो उसके नाम के पीछे अपना काम कर रहे हैं और वो है ब्लैक मार्केट। अगर ब्लैक मार्केट ही नहीं रही तो वो सभी लोग कहाँ पे जाएंगे जो अपना पैसा इधर से उधर कर रहे हैं। और सभी इधर कुछ नहीं बोल पाते, वहीं पे बैठे होते हैं और उनकी बातें सुन रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोले जा रहे हैं। उसका ये ऑफिसर बताता है कि मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ पे इतनी दूर क्यों आए हो कोरिया से, पर इस बार जैसे तुम भिड़ने जा रहे हो कि उसका लेवल तुम्हारे अकेले के मुकाबले बहुत ज्यादा ही बड़ा है और मेरे दोस्त ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, तो मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और सभी डैड वहीं पे बैठे होते हैं एकदम गुस्से में। और यहाँ दूसरी साइड हमें रूम में दिखाते हैं जहाँ सोफी, जिन और बॉब बैठे होते हैं और वो तीनों के तीनों अलग अलग कोने में होते हैं, कुछ नहीं बोल रहे होते। और फिर विक्टर एकदम भगते हुए आता है और गेट खोलता है और बोलता है क्या तुम लोगों ने देखा, वो देखा तुमने। और ये तीनों का तीनों उससे कुछ नहीं बोलते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि आखिर ये दुनिया में हो क्या रहा है, आखिर क्यों ब्रॉक और शायद दोनों के दोनों फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से। और वो दोनों के दोनों आखिर कहाँ पे जाके मिले और कहाँ पे जाके उन्होंने फाइट करना शुरू किया है, आखिर वो दोनों के दोनों आखिर हैं कहाँ और कहाँ पे फाइट कर रहे हैं। और फिर जिन बोलता है विक्टर से कि ब्रदर आप इन चीजों के बारे में परेशान मत होइए, आपकी मैच डेट पास में आ गई है, आप उस पर ध्यान दीजिए। और विक्टर एकदम चिल्ला के बोलता है कि तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं परेशान ना हूँ, मुझे ये मत बताना कि सैथ किंग अमेरिका आ चुका है। और ये तीनों को तीनों कुछ नहीं बोलते विक्टर से और विक्टर एकदम चिल्ला के बोलता है क्या मैं यहाँ पे अकेला हूँ जिसे कुछ नहीं पता इसके बारे में। और फिर जिन बोलता है हाँ ठीक है। और फिर जिन पीछे की तरफ मुड़ता है और वहां से जा रहा होता है और वो बोलता है कि हम लोग यहाँ से पहले निकलेंगे, चलिए मिस्टर बॉब। और वो वहां से खड़े होकर जा रहा होता है और विक्टर जिन को देख रहा होता है पीछे से। फिर सोफी बोलती है जिन से कि तुम आखिर जा कहाँ पे रहे हो। और जिन बोलता है कि हम कुछ शुरू करें उससे पहले हमें उस इडियट को ढूंढना है जिसने ये सब शुरू किया है। और मुझे लग रहा है ये लोग उसी लड़के को ढूंढने जा रहे हैं जो वीडियो बनाता है, क्योंकि ये लोग अभी उसे ही ढूंढ सकते हैं और किसी को नहीं। और फिर हमें दिखाते जैक टायरन की शिप जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर लैंड हो जाता है जिसके अंदर सैथ आया होता है। और अकीरा वही गेट खोल के एकदम चिल्ला रही होती है चेयरमैन आप कहाँ पे हैं। वो देखती है तो वहां से बहुत ज्यादा गैस निकल रही होती है, वो अपने मुंह को कवर करती है और वो अंदर देखती है तो वहां पे सैथ पड़ा होता है, ब्रॉक भी पड़ा होता है, वो चिल्ला रही होती है चेयरमैन चेयरमैन। और वो वहीं पे बैठी होती है, वो सामने की तरफ देख रही होती है, तो उसके पीछे कोई गन पॉइंट कर देता है और ये बॉडीगार्ड होता है। अकीरा सोच रही होती है क्या इनके पास गन भी है। और यहाँ रियान उसके बोल रहा होता है जैक से कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे इतना ज्यादा मुश्किल का काम दे दोगे, तो अब मैं क्या करूँ यहाँ पे। अच्छा ठीक है तो फिर मैं इंतजार करता हूँ तुम्हारा। और ये बोल के फोन को कट कर देता है। और फिर वो अकीरा से बोलता है मिस सेक्रेटरी क्या आप कुछ समय के लिए शांत हो सकती हैं और प्लीज कोई परेशानी मत करना। और अकीरा उसी की तरफ देख रही होती है। उसके बाद बूस के बोलता है कि मिस्टर स्ट्रॉन्ग और चैम बस सो रहे हैं और वैसे भी यहाँ पे लोग जमा होने ही वाले हैं। और अकीरा ये बात सुन रही होती है उसकी, उसके बाद वो मान जाती है और कुछ नहीं कहती। और फिर हमें दिखाते हैं एक फैक्ट्री के बाहर बॉब और जिन खड़े होते हैं और बॉब बोल रहा होता है कि वो जानता होगा हमने उसका ठिकाना ढूंढ लिया है तो वो यहाँ पे होगा क्या। और जिन बोलता है हाँ शायद वो यहीं पे होगा पर। और बॉब बोलता है क्या पर क्या। फिर जिन बोलता है कि यहाँ पिछले के मुकाबले ज्यादा आदमी होंगे इस बार हमें रोकने के लिए ताकि हम उस कमीने को ना पकड़ सकें। और यही बोलते हुए हमें दिखाते हैं उसके सामने बहुत सारे आदमी होते हैं जो उसे रोकने के लिए होते हैं। और ये सभी लोग जिन और बॉब की तरफ देख रहे होते हैं और जिन और बॉब भी एकदम गुस्से से उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं।
फिर हमें दिखाते हैं पीछे वही लड़का बैठा होता है और वो एकदम हंसते हुए इनकी तरफ देख रहा होता है। उसके बाद बाबा जिन उनके पास जाते हैं और एकदम तैयार होते हैं दोनों के दोनों। और फिर ये लड़का पीछे मुड़ते हुए बोलता है उनसे, ओ तुम कोरियंस, आखिर तुम यहाँ पे आ ही गए। और जिन उसी लड़के की तरफ देख रहा होता है। इसके बाद वो पूछता है उससे कि ये कहाँ पे हैं। और ये लड़का बोलता है जिनसे कि तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे हालात अब कैसे हैं, जो तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो मेरे सामने। हाँ जरूर, मैं पिछली बार थोड़ा पिट गया था पर इस बार सब कुछ अलग है और तुम जानते नहीं हो कि तुम किससे पंगा ले रही हो, तुम मुझसे पंगा ले रहे हो, समझे। और जिन उससे बोलता है क्या हम इसे आसान तरीके से नहीं कर सकते, बस मुझे ये जानना है कि ये दोनों कहाँ पे हैं तो तुम मुझे शांति से बता दो और मैं कुछ नहीं करूंगा। और ये लड़का बोलता है कि तुम देख ही सकते हो कि मेरे पास भी खुद की कुछ मजबूरी है तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और जिन सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। उसका ये लड़का बोलता है कि चेयरमैन जैक टायरॉन उन्होंने कहा है कि ये वीडियो मेरी लास्ट वीडियो होगी जो मैं अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। और जिन उसे की तरफ देख रहा होता है, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और फिर इस लड़के को गुस्सा आता है, अपने दांतों को टाइट करते हुए एकदम चिल्ला के बोलता है, और जो मैच की अगली वीडियो होगी वो लोग खुद ब्लैक मार्केट से ब्रॉडकास्ट करेंगे। वो कमीने वो सोचते क्या है कि वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं। और जिन बोलता है उससे, अच्छा ऐसी बात है तो ये बताओ कि मैं उससे मिल कैसे सकता हूँ। और ये लड़का एकदम जिन की तरफ देख रहा होता है। इसका तो वो बोलता है कि ये तो बहुत आसान है, तुम्हें टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना है और बस प्लेयर बन जाओ और ये हम दोनों को अच्छा लगेगा। और जिन एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है गुस्से में। उसका वो बोलता है कि ये किस तरीके की बकवास कर रहा है तू। लेकिन वो लड़का बोल रहा होता है जिनसे कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपने 10 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किए हैं और मैं यहीं पे ब्रॉडकास्ट खत्म नहीं कर सकता तो मेरे सब्सक्राइबर का क्या होगा। और अगर इस बात को भी साइड में रखें तो मैंने तुम्हारी फाइट देखी थी लास्ट टाइम, तुम बहुत ज्यादा अच्छे फाइट करते हो तो क्यों ना हम एक अच्छे से शूट करें और फिर उस वीडियो को अपने चैनल पे डालूंगा तो बहुत ज्यादा ही मजा आएगा। और जिन वहीं पे खड़ा होता है, वो कुछ नहीं बोल रहा होता है। उसका जी लड़का बोलता है मैं तुम्हें एक स्टार बना दूंगा। लेकिन जिन बोलता है सॉरी मुझे माफ करना पर मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर ये लड़का बोलता है भले सब तुम मुझे मना कर दो पर तुम्हारे पास फाइट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि तुम देख ही सकते हो ये लोग ये तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। और जिन बोलता है उससे कि तुम इस पे पछताओगे जो भी तुम ये बोल रहे हो। लेकिन वो लड़का अपने कैमरे को ऑन करता है, बोलता है ठीक है फिर चलो कैमरा शुरू हो चुका है। और जिन बोलता है बॉब से, हे मिस्टर। और बॉब बोलता है हाँ क्या हुआ। उसका जिन बोलता है प्लीज आप इस छोटे लोगों को संभाल लीजिए। और बॉब बोलता है हाँ ठीक है ये मुझ पर छोड़ दो। और इसी के बाद उसी से एक पंच मारता है उसके बगल में जो आदमी खड़ा होता है और बोलता है कि इतनी देर से मुझे क्या घूरे जा रहा है। और जिन एकदम सामने की तरफ आ रहा होता है इन सब की तरफ और एकदम बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। यही देख के ये लड़का बहुत ज्यादा डर गया होता है और यही देख के ये लोग गन निकाल लेते हैं उसे फायर करने के लिए। लेकिन वो लड़का एकदम चिल्ला के बोलता है ये तुम क्या पागल हो गए हो, अभी हम शूट कर रहे हैं, अगर तुमने गन निकाली तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। और जिन एकदम फुल स्पीड में उन्हीं की तरफ भगते हुए जा रहा होता है। उसका इनमें से एक आदमी फाइट करने के लिए तैयार होता है लेकिन जिन सीधा उसके मुंह पे लात मारता है और सीधा वहां से जंप कर देता है और एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। इसके बाद वो सभी के कंधे पे पैर रखते हुए आगे चला जाता है और इन सभी लोगों को पार करके सीधा उस लड़के के ऊपर होता है और उसके पीछे लैंड करता है। और एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है तो वो लड़का उसके सामने होता है और वो बहुत ज्यादा डर गया होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या किया इसने। और फिर जिन सीधा अटैक करता है उसके ऊपर और वो एकदम चिल्ला रहा होता है तो हमें दिखाते हैं उसे कोई चोट नहीं लगी होती। वो देखता है क्या क्या हुआ तो हमें दिखाते हैं जिन ने उसका फोन ले लिया होता है और वो बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था ना कि मेरे इंटरेस्ट का नहीं है। और वो लड़का सोच रहा होता है क्या ये क्या कर रहा है। और फिर जिन बोलता है उससे कि अगर मैं उन दोनों से मिल सकता हूँ तो मैं पार्टिसिपेट करूंगा टूर्नामेंट के अंदर, पर मैं अपना फेस रिवील नहीं कर सकता। उसका वो अपने पीछे देखता है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है तो हमें दिखाता है यहाँ पे बॉब एक के बाद एक को सभी को मार रहा होता है बुरी तरीके से। और अब उसने रॉड ले लिया अपने हाथ में तो उसे रोकना और ज्यादा मुश्किल है और एकदम गुस्से से सामने की तरफ देख रहा होता है सभी को। उसके बाद जिन भी जाता है उनकी मदद करने के लिए और बोलता है कि तुम यहीं पे रुको क्योंकि बाद में तुम्हें मुझे बताना है कि मुझे कहाँ पे जाना है उन लोगों से मिलने के लिए। और ये बोल को एकदम उन बड़े आदमियों के सामने खड़ा हो जाता है और दोनों के दोनों जिन की तरफ देख रहे होते हैं। उसका वो दोनों अपना पंच तैयार करते हैं जिन को मारने के लिए, लेकिन जिन एक साथ अटैक करता है उन दोनों पे और वो दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं। और इसी को देख के बाकी सोच रहे होते हैं क्या ये क्या किया इसने, इतना ज्यादा ताकतवर ये। और जिन अपना मार्शल आर्ट का पोज लेता है, एकदम फाइट करने के लिए रेडी होता है, सभी को देख रहा होता है और बाकी सभी लोग उसकी तरफ भगते हुए आ रहे होते हैं अटैक करने के लिए और उन सभी को वो देख रहा होता है। उसका हमें दिखाते हैं कि बॉब स्मोक कर रहा होता है और जिन वहीं पे खड़ा होता है, उसने सभी लोगों को पीट दिया होता है, सभी के सभी जमीन पे डले होते हैं। उसका वो बोलता है तो फिर, और ये लड़का उसी की तरफ देख रहा होता है एकदम डरते हुए। उसका जिन बोलता है तो फिर हमें कहाँ पे जाना है बताओ ताकि हम उस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। और फिर हमें दिखाते हैं एक आइलैंड जहाँ पे एक शिप होती है उसके किनारे पे और ये जैक टायरॉन की होती है, जिसके अंदर हमें दिखाते हैं ब्रॉक होता है, शायद की मम होती हैं और शायद और अकीरा भी होते हैं। और वहाँ पे जैक का प्लेन भी आ गया होता है, उस प्लेन में से जैक, ससाकी और कार्टर उतर रहे होते हैं। और हमें दिखाते हैं उस आइलैंड के बीच में जो बिल्डिंग होती है वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और ये पार्टिसिपेंट होते हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और फिर हमें दिखाते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर एक जंगल में दो आदमी होते हैं और इनमें से जो जंगल में होता है वो एक और होता है जिसने लकड़ी को एक हाथ से उठा लिया था
और जो बिल्डिंग्स होता है ये फ्रांस का शॉट्समैन होता है जो आया है मैच के लिए। और यहाँ पे बाकी सारे स्पॉन्सर भी पहुंच गए होते हैं जिनमें से ड्रग किंग और माफिया किंग भी होते हैं और उनके साथ उनकी बॉडीगार्ड भी होती है। और फिर हमें दिखा देते आइलैंड की तरफ एक बोट आ रही होती है और उसके अंदर ली का छोटा भाई और उसका बॉडीगार्ड होता है और इन दोनों के साथ में एल्डर चैन भी आ रहे होते हैं मैच के लिए।